नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक ऐसा नाम जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों में से एक है और हमेशा रहेगा। जब भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात होती है तो सबसे पहले जहन में एक नाम आता है आजाद हिंद फौज का, जिस फौज ने आजादी की लड़ाई में न सिर्फ अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए बल्कि आजादी की लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाई। तभी तो सुभाष चंद्र बोस की सेना के संघर्षों और देश सेवा के जज्बे को देखकर महात्मा गांधी ने भी उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को तेज करने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। खास बात यह कि इस फौज की स्थापना भारत में नहीं बल्कि जापान में हुई। आजाद हिंद फौज की स्थापना टोक्यो में 1942 में रास बिहारी बोस ने की थी। उन्होंने 28 से 30 मार्च तक फौज के गठन पर विचार के लिए एक सम्मेलन बुलाया और इसकी स्थापना की। इसका उद्देश्य दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था। आजाद हिंद फौज का जापान में काफी सहयोग दिया और इसमें देश के बाहर रह रहे लोग भी शामिल हुए। रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को इसका नेतृत्व सौंप दिया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। आजाद हिंद फौज के सदस्यों ने पहली बार साल 1944 को 19 मार्च के दिन झंडा फहराया था। 21 मार्च 1944 को चलो दिल्ली के नारे के साथ आजाद हिंद फौज का हिंदुस्तान की धरती पर आगमन हुआ। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के प्रसिद्ध नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे उन तमाम भारतीयों के दिलों में देशभक्ति पैदा कर दी और आज भी ये शब्द हर भारतीय को प्रेरणा देते हैं। सुभाष चंद्र बोस की सेना का मकसद बाकी देशों के साथ आपसी गठबंधन को मजबूत करना और साथ ही भारत में ब्रिटिश सरकार के राज पर हमला करना था। बताया जाता है कि आजाद हिंद फौज के बनने में जापान ने बहुत सहयोग किया। आजाद हिंद फौज में करीब 85,000 सैनिक शामिल थे। इसमें एक महिला यूनिट थी जिसकी कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन थी। आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी थी। महानायक सुभाष चंद्र बोस को आजादी के सिपाही के रूप में देखा जाता है। साथ ही उन्हें उनके जीवन के वीरता के किस्सों के साथ याद किया जाता है। आजाद हिंद फौज ने भारत की आजादी को न सिर्फ सैन्य रूप से सुरक्षित किया बल्कि भारत की आजादी के लिए सेना के तौर पर उसने हर भारतीय के अंदर एक जज्बा पैदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।